हेलो डियर स्टूडेंट्स। इनसे पिछले वीडियो में हमने कक्षा 8 का विषय गणित और विषय विज्ञान इन दोनों का असाइनमेंट हमने तैयार कर लिया था। प्रश्न हमें कह रहा था, यहाँ पे देखिए कह रहा था, प्रत्येक विषय में से किसी दो दत्त कार्य को पूरा कीजिए। यानी कि जितना भी विषय दिया है सभी में से क्या करना है, हमें दो दो प्रश्न का दत्त कार्य यानी कि दो दो प्रश्न का असाइनमेंट तैयार करना है। तो भैया हमने गणित और विज्ञान इन दोनों विषय में हमने क्या किया था, दो दो दत्त कार्य पूरा कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान का क्या करेंगे, असाइनमेंट तैयार करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान में हम पहला और चौथा प्रश्न का, इन दोनों प्रश्न का हम असाइनमेंट तैयार करेंगे। तो चलिए इसको हम तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने तैयार कर लिया, यहाँ पे आप लोगों को समझाते। तो यहाँ पे समझिए। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, ये आप लोगों को सभी वीडियो में बताए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले पेज में आप लोगों को इसको लिख देना है, इतना नाम लिख देना है, वर्ग लिख देना है, क्रमांक लिख देना है, विषय का नाम लिख देना है और इसके बाद विद्यालय का नाम लिख देना है। और दूसरे पेज से क्या करना है आप लोगों को, दूसरे पेज से यहाँ से लिखना शुरू करना है, कार्य दत्त। इसको अंग्रेजी में कहते हैं असाइनमेंट वर्क। कौन सा असाइनमेंट तैयार कर रहे हैं, कौन से विषय का, तो सामाजिक विज्ञान का। तो हम लिख देंगे यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न, इसके बाद लिखना आप लोगों को। प्रश्न हमने लिख लिया। यहाँ पे प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में मसालों, चाय आदि का व्यापार करती थी। आप 5 कंपनियों की सूची बनाइए और बताइए कि वे किस वस्तु का व्यापार करती है। आगे क्या कह रहा है, वस्तुओं के व्यापार को लेकर यदि कोई विज्ञापन हो तो उसे भी काटकर कागज पर चिपकाए। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, हमें प्रश्न को समझिए। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक व्यापारिक कंपनी थी जो भारत में मसालों, चाय आदि का व्यापार करती थी। आगे कह रहा है 5 कंपनियों की सूची बनाइए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 5 कंपनियों का सूची बनाना है। और आगे कह रहा है इसमें बताइए वे किस वस्तु का व्यापार करती है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है। सबसे पहला हमें क्या करना है, इस तरह से सूची बनाना है। ये हमने इस तरह से सूची बनाया है और इसमें वो कौन सी वस्तुओं का व्यापार करती है, कौन सी कंपनी है, नाम लिखना है और 5 कंपनी का नाम लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला लिखना है आप लोग को, हेडिंग में यहाँ पे लिख दिया इस तरह से हमने, विभिन्न कंपनियां और उनके व्यापार की सूची। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है क्रम संख्या, ये हमारा क्रम संख्या 5 कंपनी का नाम कह रहा था तो हमने लिख दिया क्रम संख्या 1 2 3 4 और ये हो गया 5। अब इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है दूसरा, यहाँ पे लिखा हमने कंपनी का नाम। देखिए कंपनी का नाम हमने लिख दिया टाटा टी। अब इसी तरह से यहाँ पे देखे तो ब्रूक बॉन्ड, इसको अंग्रेजी में कहे तो ब्रूक बॉन्ड। यहाँ पे देखिए इसके बाद हमने लिख दिया यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे राजेश मसाले। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए चौथा हमने लिखा अम्मा पिकल्स। और इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 5वीं हो गया एवरेस्ट मसाले। अब ये कंपनी कौन सी वस्तु का व्यापार करती है, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, वस्तु की व्यापार। यहाँ पे देखिए टाटा टी जो है यहाँ पे चाय का व्यापार करती है। इसी तरह से यहाँ पे लिख दिया हमने, यहाँ पे ब्रूक बॉन्ड, ब्रूक बॉन्ड जो है चाय का व्यापार करती है। इसी तरह से यहाँ पे देखें राजेश मसाले जो है मसाले का व्यापार करती है। इसी तरह से यहाँ पे हम देखें तो अम्मा पिक्सल से यहाँ पे क्या करते हैं, तो अचार और मसाले का व्यापार करती है। एवरेस्ट मसाले देखें तो यहाँ पे हल्दी, मिर्च, गरम मसाला आदि का व्यापार करती है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एक सारणी बना लिया है और इसमें हमने यहाँ पे सूची में लिख दिया है। अब आगे इसमें देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, वस्तुओं के व्यापार को लेकर यदि कोई विज्ञापन हो तो उसे भी काटकर कागज पर चिपकाइए। अब ये जो कागज है यहाँ पे अभी जो हम लिख रहे हैं डायरी कॉपी में, तो यहाँ पे देखिए ये कागज ही है। तो इस कागज पे क्या करना है, अगर आप लोगों के पास पेपर का कटिंग है कहीं से भी, विज्ञापन यानी कि एड्स, जो आप लोग यूट्यूब पे भी एड्स देखते होंगे किसी ना किसी चीज़ों का, जैसे लूडो का देखते होंगे, ठीक इसी प्रकार अगर इस कंपनी का अगर एड्स होगा आप लोगों के पास, यानी कि विज्ञापन होगा, तो उसको क्या करना है, आपको अपने कॉपी पर चिपका देना है इस तरह से कट करके। तो हमने यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे ऐड चिपका दिया इस तरह से। इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, पेपर का कटिंग अगर कहीं पे भी होगा तो उसे आप लोगों को चिपका देना है। तो ये हो गया इसका विज्ञापन। तो यही कह रहा था, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए पहला नंबर प्रश्न को। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न में क्या कह रहे हैं, पहला और चौथा का हमने हल किया है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न, यहाँ पे कह रहे हैं प्रश्न 4, इसका हम असाइनमेंट तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए सूखी हुई नदियों तालाबों के चित्र चार्ट पेपर पर चिपकाइए और उनमें जल संग्रह करने के उपायों का आलेख कीजिए। प्रश्न समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में सबसे पहले कह रहा है सूखी हुई नदियों तालाबों के चित्र चार्ट पेपर पर चिपकाइए। अब यहाँ से देखिए चार्ट पेपर जो है आप लोगों को बुक स्टोर यानी कि किताब की दुकान से मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग एक चार्ट पेपर ले लेंगे और उस पर क्या करना है, सबसे पहले सूखी हुई नदी का, या तो आप कहीं आपके गाँव में है सूखी हुई नदी या तालाब, तो उनका फोटो ले लीजिए और उसका यहाँ पे निकाल करके क्या करना है, आप लोगों को चार्ट पेपर पर इस तरह से दर्शा देना, यानी कि चिपका देना इस तरह से। तो इस पर चिपका दीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे चिपका दिया है, ये चार्ट पेपर पर आप लोगों को चिपकाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने लिख दिया। और इसके बाद इसमें क्या कह रहा था, कह रहा था जल संग्रह करने के उपायों का आलेख कीजिए।
तो यहाँ पे देखिए हमने लिख दिया इसका उपाय। यहाँ पे जल संग्रह करने का उपाय, ये आप लोगों को हेडिंग हो गया। यहाँ पे लिख दिया जल संग्रह करने का उपाय। देखिए जल संग्रह, इसको अंग्रेजी में कहे तो वाटर कंजर्वेशन, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे हम पानी को संरक्षित और संग्रहित कर सकते हैं ताकि उसका उपयोग भविष्य में किया जा सके। जल संग्रहण के प्रमुख उपाय इस प्रकार है। हमने यहाँ पे उपाय लिख लिया। पहला उपाय यहाँ पे हमने लिखा है घरों और संस्थानों में जल पुनर्चक्रण, इसको अंग्रेजी में कहते हो वाटर रिसाइकल। तो यहाँ पे देखिए इसका हमने लिख दिया। यहाँ पे घरेलू उपयोग के बाद बचे हुए पानी को फिल्टर कर बागवानी या फ्लक्सिंग जैसे कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे हमने दूसरा यहाँ पे उपाय लिख दिया। यहाँ पे दूसरा उपाय क्या है, सड़कों और गलियों में वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था। यहाँ पे देखिए इसमें हमने यहाँ पे इनको समझा दिया है। यहाँ पे समझिए, सड़कों के किनारे जल निकासी व्यवस्था इस तरह होनी चाहिए कि पानी व्यर्थ न जाए बल्कि उसे भूजल में रिसने दिया जाए। अब देखिए हमने यहाँ पे तीसरा जल संग्रह करने का उपाय लिखा है। यहाँ पे वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखिए इसको हमने यहाँ पे समझाया हुआ है, छतों से गिरने वाले पानी को पाइप के माध्यम से टैंक या जमीन के नीचे बने जलाशयों में संग्रहित किया जाना चाहिए। दूसरा हमने यहाँ पे इसमें समझाया, इससे भूजल स्तर बढ़ता है और जल की कमी को रोका जा सकता है इससे। यहाँ पर अब देखिए चौथा है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया चौथा। अब देखिए चौथा को समझिए, इसमें हमने लिखा है चेक डैम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं चेक डैम्स का निर्माण। अब देखिए इसमें यहाँ पे समझिए, हमने यहाँ पे लिखा है छोटे नालों या नदी के बहाव को रोकने के लिए पत्थरों और सीमेंट से बने छोटे छोटे बांध बनानी चाहिए। यहाँ पे देखिए इससे आगे लिखा हमने, इससे पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता है और जल स्तर बढ़ता है। पांचवा यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे देखिए तालाब, कुएं और जलाशयों का निर्माण व संरक्षण। इसमें समझिए, परंपरागत जल स्रोतों जैसे तालाब, कुएं, बावड़ी आदि का पुनर्द्वार और संरक्षण किया जाना चाहिए। आगे समझिए, इससे वर्षा जल एकत्रित होता है और स्थानीय जल आपूर्ति में सहायक होता है। यहाँ पे जो कह रहा था, यहाँ पे क्या कह रहा था, जल संग्रह करने के उपाय लिखने के लिए। तो इस तरह से हमने उपाय बताया आप लोगों को। अब देखिए छठा उपाय, छठा उपाय में हमने यहाँ पे लिख दिया वृक्षारोपण, इसको अंग्रेजी में कहते तो ट्री प्लांटेशन। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है पेड़ मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं जिससे पानी जमीन में बेहतर तरीके से रिसता है। यह भूजल स्तर को सुधारने में सहायक होती है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से यहाँ पे लिख दिया। इसको क्या करना है आप लोगों को लिख देना है। ये आप लोगों का इसका उपाय हो गया, जल संग्रह करने का उपाय हो गया, ये उपाय उसका हो गया। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। बाकी एक पेज में जितना हो सके उतना लिख दीजिए। तो आप लोग समझ गए होंगे इस तरह से। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 को भी सिर्फ 2 ही प्रश्न कह रहा था, तो प्रश्न पहला और चौथा को हमने इस वीडियो में हल किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।